वालेकुम जी, कैसे हैं आप। आज मैं यहाँ की स्वीडन की चांद रात आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे माल्मो के सबसे मशहूर सेंटर रोज़नगोट सेंटर में आया हूँ, जहाँ पे हर तरह की ईद से रिलेटेड, रमज़ान से रिलेटेड, हम मुसलमानों से रिलेटेड आपको शॉपिंग मिलेगी। बार्बर हैं यहाँ पे, ग्रॉसरी स्टोर हैं, फूड स्टोर हैं, डेकोरेशन है, मेहंदी है, इस तरह की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अंदर चलते हैं और मैं आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। ये रोज़नगोट सेंटर में, ये इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर करते हैं। तो यहाँ से मैं आपको एंट्रेंस दिखा देता हूँ, फिर मैं यहीं से एग्ज़िट भी करूँगा। यहाँ पर वाहिद जगह है जहाँ पे आपको थोड़ी रमज़ान की डेकोरेशन, रमज़ान मुबारक, इस तरह की चीज़ जो है ना देखने को मिलेंगी। तो जी यहाँ से डेकोरेशन भी मिल जाएंगी आपको ईद के हवाले से, चांद रात के हवाले से। अब जो है ना 50% ऑफ भी लग गया। और मैं लेने आया हूँ कि कोन मेहंदी, ये कोन मेहंदी मिलेगी आपको ब्राउन, ये हो जाएगी ब्लैक और ये रेड। और मैंने देखा है ये स्पेशल फॉर्म्स हैं कि आप ये रखो अगर किसी को नहीं लगानी आती, और इसके ऊपर कलर कर दो और ये सांचा उठा लो। ये भी वैसे अच्छा आइडिया है। ये इस तरह के सांचे आपको मिल जाते हैं, ये आप ले लें और इसको बना लें। ऐसे आपको ना बर्तन भी मिल जाते हैं जो पाकिस्तानी स्टाइल के नहीं होते, वहाँ शालमी मार्केट में मिल रहे थे बर्तन। ये 500 करोड़ का है, लेकिन ये हाफ़ प्राइस पे आया हुआ है। जो हमने भी लिया था ना, इसके नीचे आप ये कैंडल्स लगा दें तो खाना गर्म रहता है। और आज ये है कि रौनक काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे लोग खाने बैठे हुए हैं, इनके गालिबन रोज़े नहीं हैं, कुछ वैसे ही बैठे हुए हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं अरबी स्टाइल में अपने कल्चर में। ये यहाँ पे डेकोरेशन की बड़ी अच्छी लाइट्स की शॉप है। यहाँ से आपको डेकोरेशन, बर्तन, काफ़ी कुछ मिल जाता है। आगे चल के आपको दिखाते हैं रोज़नगोट सेंटर में आज क्या है। तो जी ये डेकोरेशन की, परफ्यूम्स की, ज्वेलरी की शॉप है। ऐसी शॉप पूरे स्वीडन में ना आपको बहुत कम, कहीं भी नहीं मिलेगी जो जिस तरह की शॉप्स आपको यहाँ मिलेंगी। ये कोई मोरक्कन शॉप को लिए यहाँ पे, मराकश, उनकी डेकोरेशन है, उनके कपड़े हैं, उनकी चीज़ें हैं। ये वाइट वाला मज़े का लग रहा है, ब्लैक वाला भी अच्छा है। और डेकोरेशन तो इनकी बहुत ही प्यारी होती हैं। जैसे इनके यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से ये बादाम और ये पिस्ते और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। फिर और रमज़ान की डेकोरेशन पड़ी हुई है। ये वैसे अच्छा है ड्राई फ्रूट्स और फीका सर्व करने के लिए। और देखते हैं यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग है। ट्रे पड़ी हुई हैं, मिट्टी के बर्तन भी मुझे की नज़र आए थे। ये पतीले पड़े हुए हैं, बैग पड़े हुए हैं। ये ग्लास मज़े के हैं कहवा पीने के लिए। फिर ये मिट्टी के बर्तन हैं, ये कहीं और नहीं मिलते हैं। ये इनके वो लंबे लंबे जो कपड़े होते हैं अरबी औरतों के, वो जो लंबे लंबे चोगे होते हैं, उनकी शॉपिंग हो रही है। ये भी मुझे लग रहा है कुछ नमक लग रहे हैं पीसने वाले। और फिर ये मसाले हैं सारे, डिफरेंट हर्ब्स हैं, गुलाब हैं, ये कोई फूल हैं। अच्छा जी, फिर बच्चों की शॉपिंग आ गई, बच्चों के ईद के कपड़े। ये जैसे आयत के लिए मैं ऐसा अपनी बेटी के लिए फ़्रॉक ले सकता हूँ जो हमें अपने टाइप के चाहिए होते हैं ना, तो फ़्रॉक पे आ रहे हैं। जो यहाँ पे सारे कपड़े हैं, फ़्रॉक हैं, ये प्यारे लग रहे हैं। आगे चलते हैं तो अब यहाँ पे भी सब्ज़ियाँ और फ्रूट, धनिया यहाँ पे पड़ा हुआ है, चेक करें कैसा फ्रेश और बड़ा बड़ा धनिया। ये वाला चेक करें, धनिया ही है, धनिया, पुदीना, हरा प्याज, लाल मूली, मैं बताता है तो साथ साथ प्याज, लाल प्याज, ये नहीं पता क्या है, आलू, मिर्चें, कद्दू, अदरक, आम, लेकिन ये मेक्सिको के हैं, किसी और कंट्री के हैं, पाकिस्तान के नहीं है। खीरे, वो भी खीरे, टमाटर, और फिर फ्रूट, कीवी, ये डोके, आड़ू, लुकाट का बहुत कम नज़र आती है लुकाट, लेकिन कुछ शॉप से मिलती है। और केले, स्ट्रॉबेरी मैं ले सकता हूँ। हाँ, स्ट्रॉबेरी लेनी है मैंने हाथ के लिए। चेक करता हूँ, इसमें ना ये दूर से आती है ना, तो इसमें अक्सर साफ़ नहीं होती इतनी। आगे चलते हैं, आपको चांद रात की आज रौनकें दिखाएंगे हम। मैंने वैसे बताया कि सबसे ज़्यादा रश जो है ना वो बार्बर शॉप पे है। आप यहाँ देखें ज़रा कितना रश लगा हुआ है, बच्चे लाइनों में लगे हुए हैं, इधर भी रश है, कपड़ों की दुकानें, लेकिन मेनली जो ज़्यादा रश है वो बार्बर शॉप पर है। और फिर उसके अलावा एक और ग्रॉसरी शॉप है,
ये एक और बार्बर शॉप है, 3-4 बार्बर शॉप है लेकिन रश कम नहीं है। ये सिर्फ मसालों की और कैंडीज़ वगैरह की शॉप है। अब इसके बाद मैंने कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देखता हूँ। ये की मेकर वाली शॉप है, यहाँ से आप चाबी बनवा सकते हैं। एक और कुछ बेकरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे ना 2-3 वो हैं ग्रॉसरी स्टोर हैं। ये भी ग्रॉसरी स्टोर है, वो भी ग्रॉसरी स्टोर है, और वो वहाँ पे बेकरी है। और यहाँ पे बच्चों के लिए ना झूले लगे हैं। तो ये था जी रोज़नकोट सेंट्रम जो मैंने आपको दिखाया है। ये लास्ट में मैं आया हूँ कि ये जो पाकिस्तानी स्टोर है यहाँ पे, इसमें यहाँ पर भी खुल गया अब। तो ये एशियन फूड स्टोर है। यहाँ पे सबसे मेन मिठाई मिलती है और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। मिठाई की जो प्राइस है ना वो ऑलमोस्ट 150 स्वीडिश क्रोन है, और जलेबियाँ जो है वो 130 की हैं। तो अभी मैं आपको ज़रा कस्टमर हट जाए मिठाई दिखाता हूँ अंदर जाके। यहाँ से आपको नेस्ले के जूस भी मिल जाएंगे, शेज़ान के जूस भी मिल जाएंगे, चिल्ली मिल्ली भी स्पेशली मिल जाएगी आपको, और कुरकुरे, सलांटी, ये जो है पाकिस्तानी स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको फिर केक रस भी मिल जाएंगे। ये साइड तो मैं भूल ही गया, मैं मेनली लेने आया था सवैयाँ, और यहाँ पे आपको जाम शरी, रूह अफ़ज़ा और स्पेशली फ्योनियाँ भी मिल जाएंगी जो कि ईद पे चाहिए होती हैं, लेकिन मैं सवैयाँ लेकर गया हूँ, वो ज़्यादा अच्छी बनती हैं। यहाँ पे आपको जलेबियाँ मिल जाएंगी। ये क्या सर जी? ये पतीसा लच्छे वाला। अच्छा, ये पतीसा मिल जाएगा, नमक पारे मिल जाएंगे, समोसे मिल जाएंगे, और उसके अलावा मिठाई आपको सारी मिल जाएगी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, और मिठाई वो कह रहे हैं अभी रीफ़िल भी होने वाली है। पतीसा है, हर तरह के रसगुल्ले, गुलाब जामुन, हलवा, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी झलक दिखानी थी, बाकी ये डिटेल में मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अच्छा, तो मैंने बच्चों को वादा किया होता कि हम आइसक्रीम खाने जाएंगे, तो अभी हम एम्पोरिया आइसक्रीम खाने आए हैं। मैं अपनी अफ्तारी की खजूरें साथ ही लाया हूँ ताकि मैं अफ्तारी कर लूँ, लेकिन इनका वादा पूरा कर लूँ। चांद रात पे आइसक्रीम का स्पेशल आइसक्रीम वाला डोल्चे सिसिलिया, इसके पास वो जो मैंगो पड़ी है ना वो बहुत आला होती है, और पिस्ताच भी इनकी अच्छी होती है, चॉकलेट भी अच्छी होती है, लेकिन सबसे अच्छी इनकी मैंगो आइसक्रीम है। ये आहद मैंगो खा रहा है आइसक्रीम, आहद को मैंगो मिलेगी, और आयत को वो डार्क चॉकलेट पसंद है, आयत वो डार्क चॉकलेट खाएगी। आज जो है ना हमारी चांद रात की सेकंड लास्ट जो वो एक्टिविटी है वो है कि मैं अपनी बेगम को मेहंदी लगाने की कोशिश करता हूँ। जैसी भी लगाता हूँ वो बेचारी जो है ना मान लेती है। अब वो पेशे वाला फूल ठीक बना है, ये वाला बीच में जो है ना बारीकी वाला काम जो है ना वो नहीं होता मेरे ज़्यादा। ये है जी फाइनल रिज़ल्ट, कुछ ना कुछ कर ही लिया मैंने, कुछ थोड़ा बहुत डिज़ाइन बना दिया, बेगम खुश हो गई। तो मैंने कहा आज आखिरी रमज़ान था और चांद रात थी, तो मैं आपको रमज़ान की डेकोरेशन दिखाता हूँ। ये रमज़ान की हमने डेकोरेशन लगाई हुई है और नीचे लाइट्स लगाई हुई हैं। तो यहाँ बैठ के मैं अपनी सुबह सहरी और अफ्तारी करता हूँ, और सामने हमने डेकोरेशन लगाई हुई है। कुछ हमने खिड़की के बाहर भी लगाई हुई है जो बाहर की तरफ से नज़र आती है। रमज़ान करीम मुबारक, तो लोग जो गुज़रते हैं वो देखते हैं तो अप्रिशिएट भी करते हैं काफ़ी लोग। रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह हमारी नमाज ईद उल फित्र अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। यहाँ पे आज 30 मार्च है और स्वीडन में आज ईद है, तो सबको ईद मुबारक। मैं नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ, उसके थोड़े से शॉर्ट्स मैं आपको दिखा दूँगा, बल्कि मैंने आपको दिखा दिए हैं। इस टाइम हो रहा है 8:30 और अब दिन का आगाज़ हो चुका है, जैसे वो बिग बॉस में नहीं कहता। तो अब हम पहले सबसे नाश्ता करेंगे। मेरा एक दोस्त है अली, आपने देखा होगा, उसकी फैमिली हमारे घर नाश्ता करने आई है, और उसके बाद हमारे घर में होगी वन डिश जिसमें सारे बाकी दोस्त आएंगे जो हर साल ईद पे आते हैं, और फिर हम वन डिश करेंगे। तो अभी आपको नाश्ता दिखाते हैं कि नाश्ते का क्या है तमाम हो। तो ये है जी हमारे नाश्ते का टेबल। नाश्ते पे हमारे पास डेकोरेशन के लिए फ्रूट्स, कॉर्नफ्लेक्स, जूस, क्रोसेंट्स और चॉकलेट मफिन्स, सम नट्स और स्पेशल सवैयाँ। उसके बाद हमारे पास बन रहे हैं पराठे के साथ होगा ऑमलेट। तो ये हमारा आज का नाश्ता है। तो अभी नाश्ता करते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। मेरा दोस्त अली ये इस टाइम जो है ना गाड़ियों से खेल रहा है। ये ईद पे ना शलवार कमीज़ नहीं पहनता, इसकी ये और कपड़े पहनता है मुख्तलिफ तरह के। तरफ हमारा नाश्ता बन रहा है, ऑमलेट, चाय और पराठे। कितनी देर है, ये अब टेबल हो गया कंप्लीट, ऑमलेट आ गया। ये मेरा दोस्त है, ये अपने घर से 2 स्पेशल देसी अंडे लेकर आया ताकि वो हमारे वाले अंडे नहीं खाता, और देसी अंडे स्पेशल लेकर लाया 2 ही है ताकि वो सिर्फ वही खाए। या तुम ज़्यादा भी ला सकते थे, 5-6 भी ला सकते थे।
यहाँ बच्चे मफ़िन खा रहे हैं, तबाही कर रहे हैं। तो नाश्ते के बाद अब हम जो है ना वो ईद की डेकोरेशंस कर रहे हैं, जिसमें आहत मेरी हेल्प कर रहा है। तो हमने ईद मुबारक लिख लिया। अब हम पैटर्न बना रहे हैं स्टार और मून का। तो ये आहत हमारी हेल्प कर रहा है, मैं भी फिक्स कर देता हूँ। अच्छा जी, तो छोटी सी डेकोरेशन मैंने बाहर अपने डोर पे भी की हुई है, ताकि पता चले कि ये वाले घर पे ईद पार्टी है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेकोरेशन है वो ये है कि हम अंदर आते हैं और ये सामने जो है वो ईद मुबारक लिखा हुआ है। मेरे पास काफ़ी सारे थे तो अब बहुत ज़्यादा भी हो गए होंगे मे बी, लेकिन मैंने कहा ज़रा डिफरेंट जगहों पर लगा देते हैं। उसके बाद लिविंग रूम जहाँ पे हमारी मेन गैदरिंग होनी है, उसके बाद जो नेक्स्ट डेकोरेशन है वो ये सामने लिविंग रूम के वॉल पे की हुई, ये मुझे काफ़ी पसंद आई है। तो ये ईद मुबारक के बलून्स हैं और ये सब ईद मुबारक और ये गोल्डन में है। तो अब आप पूछेंगे कि ये इतनी डेकोरेशन कौन करता है, उसकी एक रीज़न है जो मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, मैं आपको रीज़न बता रहा था इस डेकोरेशन की, इसमें इंटरेस्ट लेने की, क्योंकि यहाँ पे जैसे क्रिसमस की इतनी फेस्टिव होता है, इतनी डेकोरेशन होती हैं, इतना सब कुछ होता है, तो बच्चे उससे बहुत इंस्पायर होते हैं कि जी उसमें गिफ्ट मिलते हैं, ज़्यादा डेकोरेशन होती हैं और बच्चे उससे बहुत ज़्यादा खुश होकर देखते हैं। तो हमें यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान तो है नहीं, बाहर ईद हो नहीं रही, बाहर कुछ डेकोरेशन नहीं, तो हमें अपने घर पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। बच्चों के साथ इन्वॉल्व करना, उनके कपड़े, उनको नमाज पे लेके जाना, उनको डेकोरेशन उनके साथ करना, फिर उनको गिफ्ट्स भी देना, ताकि उनको ये भी लगे कि हमारा ईद का एक फेस्टिवल है और ईद भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। इस पे भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। सिर्फ खाना और बड़ों के कपड़े नहीं होते और बच्चों को भगा नहीं मिलता, ईदी भी मिलती है, सब कुछ होता है यहाँ पर। तो ये रीज़न है, मुझे लगता है सबको ऐसा करना चाहिए, कर सकते हैं। तो अब मैं जी अपनी बेटी के हाथ में मेहंदी लगा रहा हूँ। बेगम के मैंने लगा दी है, तो बेटी ने कहा जी मुझे बैक पे इसकी मेहंदी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ डिज़ाइन अच्छा बन जाए। जी फाइनल लुक जो मैंने मेहंदी लगाने की कोशिश की है, अभी ये फ़ौरन ड्राई हो जाएगी। अब वो कह रही है दूसरे हाथ पे भी लगा दें। तो जी कैसे ही क्या रेट करते हैं आप मेरी मेहंदी को, कैसी लगाई है मैंने? गोश्त काट रहा हूँ और ये पता नहीं मैं कौन सा रान का पीस ले आया। वो तो चर्बी इतनी फटाफट साफ़ करते हैं, ये चर्बी नहीं साफ़ हो रही। पहले हड्डी निकाली है और सारी चर्बी साफ़ कर रहा हूँ। चलें देखें कैसा जाता है। वो अभी एक दोस्त आया मेरे लिए खीर लेके, और मैं उसके लिए सवैयाँ लेके जा रहा हूँ, बादामों और मेवों वाली सवैयाँ। और उससे ईद मिलूँगा और वो मुझे खीर देगा, मैं उसे सवैयाँ दूँगा। प्यार मोहब्बत एक्सचेंज चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसे हो यार? मेरी सवैयाँ ना डिग जान। मेरे प्यारे ईद मुबारक, ईद मुबारक। प्यारे कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। यार पहले रखना। थैंक यू वेरी मच। ये है जी मेरे जानजेब भाई। कैसे हैं आप जानजेब भाई? ठीक है आप? ईद मुबारक, ईद मुबारक। मैं रजब भट्ट व्लॉगिंग कर रहा हूँ। जरा ऊंचा होकर मिलना पड़ रहा है। और जी कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र ठीक है। मैं आपके लिए भी लेके आया। अभी एक्सचेंज हो रहा है प्यार मोहब्बत का। प्यार चंगा घर से अपनी सेवियां मखाने लेके आया हूँ मैं। सवैयाँ खत्म हो गई फिर यार। मैं ना मैं आपके लिए खीर लेके आया हूँ। मैंने कल मामा को व्लॉग दिखाया था और इसमें आप मुझे खीर की तारीफ कर रही थी। खीर की तारीफ हुई होनी है, फिर मुझे खीर मिली। ये रोमेनियन तो नहीं आ गए? रोमेनियन आ गए मेरे से ईदी मांगने हैं। पहले मुझे पहले बता देता, व्लॉगिंग कर रहे हैं, बाल ही ठीक कर लेता मैं। बाल अच्छे लग रहे हैं यार तुम्हारे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच दान भाई। मैं आपको भी कह सकता ओए। मेरे पास यही बोले ठीक है। ले जी हमारे ईद के मेहमान आ चुके हैं। ये है मिस्टर फसी, मिस्टर साकिब। ये सब अटेंशन होकर बैठ गए क्योंकि मैंने इनको बोला वीडियो बनने लगी। ये एक आज़मी साहब है हमारे। ईद मुबारक भाई, बहुत बहुत एंड वेलकम। खैर मुबारक। मेरे ख्याल से हम कितने लोग हो गए हैं? 1 2 3 4 लोग हो गए हैं। एक बंदा मिसिंग है। एक बंदे की वजह से अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब खाना खुलेगा। हर बार मिसिंग होते हैं। वो मुझे कह रहा था कि यार 12:30 का टाइम रखो, फिर लोग टाइम से आएंगे, और मैं तो 5 मिनट दूर रहता हूँ, मैं बस पहुँच जाऊँगा। यार वो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। यार देखो वो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। कोई नहीं फील करता तो नहीं, कोई नहीं फील करता तो नहीं फील करता। क्या कह रहे हो मंजूर? नहीं मैं
हमारे आखिरी खूबसूरत गेस्ट थे जिनका इंतजार था, जिनकी वजह से खाना सारा रुका हुआ था। हाँ, मुनीब रोटियां लेकर आया जी, शुक्रिया। ये हमारे पास खाना है आज ईद का। क्या क्या है जी? पास्ता, एक ही सैलड, ये क्या है? ये चिकन कढ़ाई, वो मटन कढ़ाई, मटन कोरमा, ये चिकन का वो रोस्ट टाइप, रोस्ट, और ये पुलाव है। ये सबसे स्पेशल है, ये फिश है। अच्छा, ये मुनीब ने बनाई है। ये मुनीब ने बनाई है मुझे लग रहा है। तो अब हम खाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खाना ले रहा है मुनीब, हो सकता है उसे भूख लगी हो बहुत ज़्यादा। सुबह की बातें शुरू हो गई है मेरे ख्याल से। यहाँ पे खाना चल रहा है हम लोगों का। हम कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान में ऐसे इंजीनियर क्यों नहीं है हो सकते, जो सारे तो बाहर आ गए हैं। यार हम भाई फजूल तरीन इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान के। Yes. में बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सारे तो बाहर आ गए हैं। ये चेक करो, ये ऑटोमेशन इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर, सारे तो बाहर आ गए हैं। हमारा नेक्स्ट मिशन है मीठा। ये है जी रसमलाई, वो मेरे दोस्त की अम्मी ने बना के भेजी है, बहुत मज़े की खीर, शुक्रिया आंटी। और ये एक कुकीज़, डो और बनाना और वो केक है। और ये 12वीं दफ़ा जो है ना मीठा खा रहा है बंदा। यार और लोगों ने भी खाना है। भूख लग जाती है ना यार, ये 12वीं दफ़ा लिया है इसने, दूसरी दफा। फिर कहना मैं डाइटिंग कर रहे हैं, बुफे करने नहीं जाना। ये होममेड रसमलाई है, ये मेरी बेगम ने बनाई है, जो कि बहुत अच्छी बनी हुई है। बेगम की तारीफ भी कर देना साथ। बस एक ही बंदा ज्ञान बांट रहा होता है, बाकी सारे बात के सुन रहे होते हैं। यार मैं तो बोले पहले तो फंसी बोल रहे थे, वो तो तुसी बोले नहीं, जब मैं बोल रहा हूं तो तुसी बोल रहे हो। यार कितना ज्ञान है तुम्हारे पास है। चलो मंजर को अब नींद आ रही है, मंजर गेमें खेल रहा है। चलो यार बात लिए दिखाओ जरा अपनी शक्ल दिखा दो, सिर्फ मंजर के छोड़। मुनीब कह रहे हैं कि सब बच्चे देखें और हम बाहर घूम के आते हैं कहीं पे। चलो इकट्ठे करके देना। सर आपने आज होस्टिंग की है, ये कप अच्छे लग रहे हैं वैसे, लेकिन सारा माशाल्लाह अच्छा सेटअप आपने लगाया है, मैं खुश हुआ हूँ। तो आइंदा भी फ्यूचर में भी आपको मौका दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाए। डॉक्टर साहब को मिस कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब को मिस कर रहे हैं, वो अगर अभी तक होते तो वो चले गए होते घर। नहीं, वो डॉक्टर साहब होते तो वो उस चेयर पे बैठे होते, और उनको पसोड़ी पड़ी होती कि किस तरह जाऊँ मैं बाहर। वो रोटी सबसे पहले लेके खा चुके होते हैं, और वो फिर कहते हैं हम निकलते हैं हम, और वो निकल भी जाते हैं। वो नहीं वेट वुट करते कि मंजर बैठा हुआ है, मोअज़्ज़ज़ बंदा है। ये मंजर बैठा हुआ है, ये मायना साहब बैठे हैं। तो ये थी जी हमारी ईद। अभी नेक्स्ट डे उठाऊँ मैं, इनका मैं एंडिंग कर दूँ। इसके बाद जब खाना ख़त्म हुआ, दोस्त चले गए, फिर हम एक और दोस्त की तरफ गए, तो वहाँ जाके उन्होंने फिर खाना सर्व किया। वहाँ खाना शाना खाया, और खाना खा के पेट हमारा जो है ना वो फटने पे आ गया। गिफ्ट्स मिले बच्चों को, फिर थक हार गया, हम सो गए, क्योंकि हमने 3 इवेंट्स किए। सुबह नाश्ता किया, फिर 1 डिश पार्टी की, फिर दोस्त की तरफ गए। और आज यहाँ पे ईद का दूसरा दिन है, मंडे है, और सब लोग यूजुअली काम पर हैं, और यहाँ पे एक ही दिन होता है ईद का। बाकी अब पाकिस्तान से हम बात करेंगे। पाकिस्तान में लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें भी टाइम दें और हमसे भी बात करें, लेकिन वहाँ पे काफ़ी रश होता है और लोग अपने लगे होते हैं, हमें भी टाइम मिल जाता है उनसे बात करने का थोड़ा बहुत। तो ये होती है यहाँ पे ईद। और इस बार चूँकि बाहर मौसम थोड़ा ठंडा था और बारिश थी, वरना हम बाहर कोई ना कोई आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, वो इस बार हम कर नहीं सके, लेकिन अभी बड़ी ईद पे करेंगे। तो बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।